जैसा मैंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसे 4 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसे 1050 से 1375 माना गया है। भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900। रीतिकाल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये रीतिकाल को और तीन भागों में विभाजित किया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि वे कवि है जिन्होंने राजाओं के शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और इन्हें आचार्य भी कहा जाता है। रीतिबद्ध कवि वे कवि है जिन्होंने लक्षण और उदाहरणों को ध्यान में तो रखा लेकिन उसके अनुसार रचना नहीं की। और रीति मुक्त वे कवि होते हैं, वे कवि है जिन्होंने रीति, लक्षण और उदाहरण को न छोड़कर परंपरागत रूप अपनाया और स्वतंत्रतावाद से खुले रूप से काव्य की रचना की। रीतिबद्ध वे आते चिंतामणि, केशव, आलम, ये कवि आते हैं। रीतिबद्ध में आते हैं बिहारी और रसनिधि, और रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, भूषण, ठाकुर, सेनापति। तो ये हो गया विभाजन। अब देखेंगे रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति। रीतिकाल में जब इसकी राजनीतिक परिस्थिति में देखेंगे तो औरंगजेब का शासनकाल था। बहुत ही वो काल बहुत ही अत्यंत बहुत ही प्रभावकारी नहीं था, बहुत ही लड़ाई झगड़े होते थे। औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब साहब हम जानते हैं कि बहुत क्रूर शासक था। सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, स्त्रियों को दयनीय दशा थी, नक्षिक वर्णन किया जाता था स्त्रियों का, स्त्रियों को कुछ इतना मान नहीं दिया जाता था, और बिल्कुल चिकित्सा का अभाव था, बाढ़ आती थी, बिल्कुल उस काल में लोगों को कोई सुविधा ही नहीं थी। बहुत सी परंपराएं थी, बहुत ही बाल विवाह होता था, और अनेक बहुत ही दुष्परिणाम इस रीतिकाल में सामाजिक परिस्थिति में चलते थे। उसके बाद सांस्कृतिक परिस्थिति देखने जाए तो चित्रकला भी अच्छा था, शास्त्रीय संगीत था। तो ये जो सांस्कृतिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था, चित्रकला में बहुत ज्यादा सृजन किया जाता था, साहित्य बहुत ज्यादा लिखे जाते थे, संगीत कला को बढ़ावा दिया जाता था। तो ये सब हो गई उसकी परिस्थिति। तो रीतिकाल को रीतिकाल में अब हम देखेंगे रीतिकाल की विशेषताएं, जैसे कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया था। लक्षण ग्रंथ थे, उनका निर्माण किया गया था, श्रृंगार चित्रण किया जाता था, श्रृंगारिकता की जाती थी। अब श्रृंगारिकता कैसे की जाती थी? तो स्त्रियों का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नक्षिक वर्णन किया जाता था, स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझकर उस पर ही श्रृंगार चित्रण किया जाता। नीति काव्य में नीति द्वय की जरूरत थी, नीति द्वय लिखे जाते थे। प्रकृति चित्रण था, प्रकृति चित्रण किया जाता था। अब प्रकृति चित्रण कैसे किया जाता था कि नारियों का नक्षिक वर्णन किया जाता था, नारियों से फिर वो सीख के प्रकृति का नारियों में मिश्रण करते थे, प्रकृति चित्रण करते थे। ब्रज भाषा का प्रयोग, अभी इस काल में मैं यह सूचित कर दूं कि ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए कि बहुत सारे कवि हुए, बहुत ज्यादा रीतिकाल में अच्छे कवि निर्माण हुए जिन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास को ही बदल दिया, जैसे कि केशवदास, धनानंद, चिंतामणि, बिहारी, देव, गंग कवि, तो अनेक कवि हुए। इसमें से प्रमुख कवि थे केशवदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। बिहारी थे, बिहारी के बारे में कौन नहीं जानता। बिहारी ने 713 दोहे लिखे, लगभग 713 दोहे लिखे। बिहारी जी ने सतसई लिखा, बिहारी सतसई का नाम से जाना जाता है, सतसई लिखा उन्होंने दोहे का नाम। तो उनके एक याद आता है कि कनक कनकते सौगुनी माधव का अधिकार, या खाए बौरा जब वह पाए बौरा है। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब जसवंत सिंह नामक राजा आए थे, जयसिंह नामक राजा आए थे, वो अपने रानी में इतने विलीन हो गए थे कि उनका राजपाट में मन नहीं लगता था। तो उनके बारे में बिहारी ने एक बात कहा था कि
इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसके कारण कि वो भी अपने राजपाट पर ध्यान देने लगे। धनानंद कवि हुए। धनानंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार राजा ने उनको कहा कि तुम हमारे महल में आओ और हमारे ऊपर कुछ सुनाओ, कविता लिखो। तो फिर धनानंद आए, लेकिन वो उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, जो एक वेश्या थी, तो उसके सामने न होकर धनानंद ने राजा के सामने प्रीत की और अपने प्रेमिका के सामने मुख कर कर गाना गाया और कविता का वर्णन किया, गाना गाया। और इससे राजा बहुत ही गुस्सा हुए, बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें राजपाट से निकाल दिया। अब इसको देखकर धनानंद जब सुजान के पास गए तो सुजान ने भी उनको मना कर दिया, तो इनसे उनके मन में विरह आया और उन्होंने सब त्याग दिया। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तो हर एक अशर्फी दी जाती थी, हर एक दोहे के लिए अशर्फी दी जाती थी। उन्होंने एक राजा के बारे में कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु अली का ही सोकाल आगे कौन हवाल। इस तरह का बहुत से उदाहरण दिए जाते थे। तो रीतिकाल बहुत ही महान था और रीतिकाल में इतने अच्छे कवि भी कि जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती थी और बहुत सी प्रवृत्तियां भी रीतिकाल के बाद आधुनिक काल हुआ। तो आज हमने देखा रीतिकाल, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक काल। धन्यवाद।